नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 8 करने वाले हैं। ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। जो भाई और बहन अभी तक हमारे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके उन्हें जरूर देखें, क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और साथ ही साथ मैं बेसिक के साथ कंसेप्ट भी और थ्योरी भी पार्ट भी आपको समझाया है। तो आप चाहते हो कि सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, तो आपको हमेशा आपको मेरी ये सारी जो वीडियो है वो जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम सेशन, जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल होगा। ठीक है ना? तो बस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको सेशन में पहले ही बता चुका हूं कि आज की क्वेश्चन थोड़ी मॉडरेट टू हाई होगी, है ना? तो इसे में किस तरीके से, किस सहज तरीके से हम लोग करते हैं वो चीज आपको सीखना है यहाँ पर। ठीक है? कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतनी हो जाती है और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या है? यानी दोस्तों, मैंने बताया था आपको थ्योरी की क्लासेस में कि कोई धनराशि 5 वर्षों के बाद कुछ हो जाती है, वो क्या होती है? सर जी, ये क्या होती है? अमाउंट होती है। क्या हो जाती है? ये अमाउंट हो जाती है ना? तो मैंने थ्योरी क्लास में कंसेप्ट आपको बताया था कि P प्लस 8 वर्ष का एसआई, P प्लस 8 वर्ष का एसआई। तो P प्लस 8 वर्ष का एसआई कितना है? 1200 रुपया है। P प्लस 8 वर्ष का एसआई कितना है? 1200 रुपया है। फिर यहां मैं लिख सकता हूं P प्लस 5, ये समझाने के लिए इतनी, ये P प्लस ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप बस एक बार समझ लो तो आप बहुत ही डायरेक्ट कर सकते हो। इसकी कितनी हो गई? 1020। अब मैं इसे घटा दूंगा तो क्या देख रहा हूं? माइनस, माइनस और माइनस। पी से पी कट गई। 8 में से 5 गया 3, यानी 3 वर्ष का एसआई। 3 वर्ष का एसआई कितना हो गया? 3 वर्ष का जो मेरे पास एसआई हो गया वो हो गया 180 रुपया। कितना हो गया? 180 रुपया हो गया। तो बताओ 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया? सर 1 वर्ष का एसआई हो गया 60 रुपया। तो क्या मैं 5 वर्ष का एसआई निकालूं? या यदि मैं 5 वर्ष का एसआई निकालता हूं तो 5 वर्ष का एसआई हो जाता है 300 रुपया। ठीक है ना? अब इस राशि में से इस राशि को यदि माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगी मेरी? प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगी मेरी 1020 घटाओ 300 रुपया। यानी 1000 में से 300 गया 700 और 720 रुपया बचा, है ना? यानी आपसे मूलधन पूछा था तो 720 रुपया। आप और भी स्पीड में निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना होगा? आप ध्यान से देखो, आपको इन दोनों का अंतर, यानी 3 वर्षों में और फिर इन दोनों का अंतर, ठीक है ना? यानी 3 वर्षों में कितना आप डायरेक्ट निकालोगे? सर 3 वर्षों में 180, 1 वर्षों में 60, फिर आपको क्या चाहिए? 5, छोटे वाले को लेना हमेशा। 5 में कितना? 300, है ना? बस 1020 में से 300 घटा देना है। 1020 में से 300 घटा देना है, आपका आंसर 720 निकल के आ जाएगा। ये था शॉर्टकट प्रोसेस। एक्चुअली यही चीज है यहाँ पर। बस यहाँ पर 8 वर्षों का एसआई, 5 वर्षों का एसआई ऐसी लिखी नहीं गई है। ठीक है ना? यदि आपसे रेट पूछता सॉरी, यदि आपसे रेट पूछता तो क्या करते आप? रेट आपसे पूछता तो आप क्या करते? 5 वर्ष का एसआई कितना निकल का आया? 300, है ना? तो आप यहाँ लिखते 100, यहाँ लिखते 300। मूलधन कितना निकल के आया? 720, यहाँ लिखते 720 और इनटू 5 वर्षों का था तो 5 वर्ष लिखते। ठीक है ना? अब इसे काट दो। अब इसे आप काट सकते हो। आप इसे काटने गए तो देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक ना? 5 से कट गया 20। ठीक, और यहां पर आप देख रहे हो कि आप किससे काटोगे, किससे काटोगे तो आपकी आंसर यहां पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो यहां पर मैं काट रहा हूं। यहां पर यदि मैं काटूंगा, किससे काटूं? चलो मैं यहाँ पर काटता हूँ 36 से। हाँ, 36 दूनी 72 होता है और यहाँ क्या होता है? 15। ठीक है ना?
अब देखो यहाँ पर अब भी काट सकता हूँ, किससे काटता हूँ, 4 से काट देता हूँ, 4 नमा 36, 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब किससे होगा, 3 से हो जाएगा, 3 तिये और 3 पच्चे, ठीक है ना। तो देख रहा हूँ 55 25, यानी मैं यहाँ पर जो रेट आ जा रही है वो रेट क्या आ रही है, 25/3, यानी 8×3 = 24, 8×3 = 24, 1/3%, 8.33% यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका रेट आ रहा है, जो कि पूछा नहीं है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना, 7 वर्षों में इतना, तो मूलधन क्या, बस मैंने क्या बताया, 7 में से 3 को घटा दो, यानी 4 वर्षों में, 4 वर्ष का एसआई, 4 वर्ष का एसआई, 4 वर्ष का, सॉरी, 4 4 का एसआई कितना निकल गया, इसमें से इसमें घटा दो तो कितना हो गया, 400, 360, कितना हो गया, 360, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 90 रुपया, ठीक है ना। तो 3 वर्ष का कितना होगा, 270 रुपया, समझ रहे हो ना, 3 वर्ष का 270 रुपया, तो इससे घटा दो, फिर मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 840 घटाओ 270, 10 में से 10 गया, 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5, 570 रुपया, कितना हो गया, 570 रुपया। यानी वही चीज करना था मुझे, मैंने वही P+8 वर्षों का एसआई यहाँ भी कर सकता था, P+7 वर्षों का एसआई, है ना, 7 वर्षों का एसआई इक्वल टू, ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों के समयों का अंतर, दोनों के मूलधन का अंतर तो निकालना है ना। तो 7 में से 3 गया 4, 4 वर्षों का क्या हो गया, 4 वर्षों के, 4 वर्षों में कितना का अमाउंट हो गया, तो देख रहा हूँ 360 का, तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 3 वर्षों का 270, तो बस प्रिंसिपल निकाल दो। यहाँ पे यदि आर निकालना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर 100 गुने 270, 100 गुने 270, 570 गुने कितने वर्षों का, 3 वर्षों का, 0 से 0 काट दिया, 3 से 3 नमा 27, है ना। आप देखो रहा 19 ये 57, यहाँ पर 19 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 300/19, यानी यहाँ पर जो आर निकल के आता वो होता 300/19 निकल के आता, ठीक है ना। समझ रहे हो आप सभी, समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है, डायरेक्ट आप कर दो, 7 को 3 से घटा दो, अमाउंट को अमाउंट से घटा दो, तुरंत आपकी एसआई निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, डायरेक्ट घटाओ, 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटा दो, 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 2625 में से 2250 घटाना है, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 2 में से 5, 12 में से 5 जाएगी 7, ठीक है ना, 5 में से 2 जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, 375 रुपया, कितनी हो गई, 3 वर्षों का एसआई कितना हो गया, 3 वर्षों का हो गया 375 रुपया। तो 1 वर्षों का कितना हो जाएगा, 1 वर्षों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब छोटे वर्षों को निकालो, 2 वर्ष का कितना हो गया, 2 वर्ष का हो गया 250 रुपया, ठीक है ना, 2 वर्ष का 250 रुपया। आपको क्या निकाले, ब्याज दर ना, यानी आपने ब्याज दर निकाल लिया, प्रिंसिपल निकालो जल्दी से, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 250 में से 250 घटाओ, क्योंकि 2 वर्ष का लिया है ना, तो इसी से आपको घटाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2250 घटाओ 250 बराबर कितनी हो गई, 2000 रुपया हो गई। तो रेट आपसे कितना हो जाएगा, रेट जल्दी निकालो, 100 गुने 2 सॉरी 100 गुने ब्याज, ब्याज कितनी है 250, है ना, मूलधन कितनी है 2000, और समय कितनी है, कितने वर्षों, 2 वर्षों के लिए, 0 0 0 0, और ये 0 से ये 0 काट दो, ठीक है ना, कितना हो गया 25/4, 25/4 का मतलब क्या होता है 6.225, 25 मतलब 4 मतलब 6.25%, ठीक है ना। इतनी आसान हो गई, तो बस मेथड को ध्यान से समझिए, मेथड को ध्यान से समझिए, और सेशन को देखते देखते लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों को हमेशा मैं देखता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक दर से। देखिए ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर तवज्जो दे, इस पर थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अंततः वह कुल ब्याज के रूप में 9,500 रुपया वर्ष का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण रुपयों में कितना था, है ना। यानी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी आपने 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया कहीं से आपने लिया, ठीक है ना, उसका 1/8% की दर पर एक बैंक से लेता है, मैंने 8% एक बैंक से लेता है और 10% दूसरे बैंक से लेता है, ठीक ना। अंत में वो कुल ब्याज के रूप में, और दोनों से जो ब्याज मिलता है, दोनों से जो ब्याज मिलता है वो कितना है, 950 रुपया है। तो तदनुसार उसका बैंक से लिया गया ऋण रुपयों में कितना है, यानी बैंक से पूछ रहा है इससे लिया गया ऋण कितना है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आइए चलिए करते हैं इसे। हम सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल मेरा सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है आपका। यानी एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक की दर पर बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से लेता है। अंत में वो कुल ब्याज के रुपए में 950 रुपए वर्ष का भुगतान करता है। समझ में आया। तो ओवरऑल उसका रेट ऑफ परसेंटेज कितना आया, यानी 950 उसका ब्याज है, तो मैं यहाँ लिखूं ब्याज बराबर, यानी 950 बराबर, है ना, मूलधन तो मेरे पास है, मूलधन गुने समय, समय भी 1 वर्ष का है, मतलब वर्ष के अंत में बोला इसलिए समय, लेकिन आर मेरे पास नहीं है। मैंने देख लिया कि ओवरऑल कितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो मैं देख रहा हूँ ओवरऑल मेरा, यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया, मैं देख रहा हूँ ओवरऑल मेरा क्या लग रहा है, यहाँ 5 से काटा 19 और यहाँ पर काटा 5 से काटा कितना हो गया 2। तो मैं ओवरऑल यहाँ पर देख रहा हूँ कि आर बराबर जो निकल के आ रही है मेरी, आर बराबर जो निकल के आ रही है वो 8.5 सॉरी 9.5% निकल के आ रही है। यानी इस पूरे ब्याज पर 10,000 रुपया का यदि वर्ष में मैं यदि 950 रुपए के हिसाब से, यानी जिस हिसाब से मेरा ब्याज देना पड़ रहा है, वो मेरा जो ब्याज दर जो है वो क्या है 9.5% है। समझ रहे हैं, ये कितना है 9.5% है, ठीक है ना। तो आइए, यानी मैं समझ गया हूं कि वेटेड जो एवरेज है, इसका जो टोटल वेटेड जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 9.5% है। तो आइए देखते हैं बैंक से कितना लिया उन्होंने 8%, ठीक ना, दूसरे बैंक से कितना लिया 10% और वेटेड कितना है इसका 9.5%। तो देख रहा हूं मैं कि यहां पर हो गया 0.5% और यहां पर हो गया इसका 1.5%, 1.5%, ठीक है ना। यानी मैं देख रहा हूं कि यहां पर हो जाएगा 1% और यहां पर हो जाएगा 3%। यानी आपसे पूछा गया है तदनुसार उसके पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, तो पहले बैंक से 1 लिया, टोटल कितना था 4, यानी पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना होगा, तो पहले बैंक से लिया गया ऋण, यानी पहले बैंक से कितना लिया गया, तो 1/4 गुने कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। तो यहां से मैंने काटा, कितनी हो जाएगी 2,500 रुपया, यानी पहले बैंक से ली गई इसकी अमाउंट कितनी है 2,500 रुपया, ठीक है ना। यानी पहले बैंक से, यदि दूसरे बैंक से बोली होती तो मैं इसका निकालता, तब कितना हो जाता, दूसरे में का कितना हो जाता 3/4, 3/4 बराबर सर 3/4 बराबर 7,500 रुपया, ठीक है ना। तीन दूसरे बैंक से कितना लिया, दूसरे बैंक से उन्होंने कितना लिया था 7,500 रुपया और पहले बैंक से कितना लिया था 2,500 रुपया। दोस्तों इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं, जिससे मैंने पहले क्या किया, पूरा वेटेड एवरेज निकाल लिया, वेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है ना। वेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने देखा कि वेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है 9.5% है, ठीक है ना। तो पहले बैंक से 8%, दूसरे बैंक से 10%, तो इसलिए मेरा देखा गया कि पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है 0.5% का और दूसरे बैंक से लिया गया 1.5% की, यानी यूनिट में देखा जाए तो 1 और 3 है, तो दोनों को मिलाकर ही तो 10,000 रुपया ले गया, तो पहले बैंक से कितना ले गया 2,500 रुपया। उम्मीद है आपको इस तरह की मेथड जरूर समझ में आई होगी, ठीक है ना।
चलते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति 16,000 रुपए की वाला टीवी 4,000 रुपए में तुरंत दे देता है, यानी 16,000 का टीवी है, 4,000 उसी समय दे देता है, ठीक है ना। और शेष 15 महीनों के बाद जिस पर उसने 12% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है, तो टीवी की कुल कितनी राशि है। तो देखो सबसे पहले 16,000 रुपए तो उसी समय दे दिया, यानी 4,000 देने के बाद 4,000 देने के बाद 4,000 देने के बाद शेष 4,000 देने के बाद शेष कितना बच रहा है उसके पास। तो सर 4,000 देने के बाद शेष जो उसके पास बच रहा है वो है 12,000, ठीक है ना। अब जो हिसाब बारी है ना, जो हिसाब बारी है वो किस पर होगी, 12,000 रुपए पर होगी। अब 15 महीने, सर 15 महीने यानी टी टाइम जो है, टाइम 15 महीने मतलब 15/12, 15/12, यहाँ देख रहा हूँ 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 5/4 वर्ष। 5/4 वर्ष में 12% के हिसाब से, यानी 5/4 वर्ष में दर कितना है, यहाँ पर 12% है। कितना दर है, 12%। तो टोटल रेट कितना हो गया, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5/4 वर्ष को 12 से इंटू कर दूं तो देख रहा हूं यहाँ पर 3, यानी 15%। कितना हो रहा है, 15%, ठीक ना। यानी 15% वर्ष दर से साधारण ब्याज लिया तो टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करती है। सर जी बताओ 15% बराबर क्या होता है। 15% बराबर होता है 3/20, ठीक है ना, 3/20। यानी वो टीवी को कितना शेष, कितना रुपया है उसके पास, यानी ये जो 20 है, 20 बराबर कितना है, 20 बराबर है कितना, 12,000, 12,000। लेकिन वो 3 एक्स्ट्रा पे करेगा ना, 3 एक्स्ट्रा पे करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि 20 यूनिट इक्वल टू कितना है, 12,000 रुपया। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया है ना, 0 से 0 कट गया, और एक यूनिट में कितना हो जाएगा, 600। तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा इसको देना है, 3 यूनिट एक्स्ट्रा देना है, यानी 20 और 3 23। मैं 23 से भी इंटू कर सकता था, 23 से भी कर सकता था, क्योंकि देना है उसे कितना, 23 यूनिट भी तो देना है। तो मैं यहाँ 23 यदि कर दूं तो 23 × 4 = 18, 14 × 12, 12 × 13, है ना, यानी 13,800। 13,800 तो यहाँ हो गया, 13,800 यहाँ हो गया। अब प्लस 4,000 रुपया, यानी टीवी की लोग कुल कितनी राशि अदा करती है, तो 13,800 तो यहाँ हो गया, और 4,000 रुपया कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है। यानी टीवी के लिए वो 0, 0, 8, 4, 3, 7 और 1, यानी 17,800 रुपया पे करता है, ठीक है ना। टीवी के लिए वो 17,800 रुपया पे करता है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप सभी को पता है, जो मेरे पास शुरू से पढ़ रहे होंगे ना, उसको पता होगा कि टाइम के साथ ही तो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। टाइम के साथ ही तो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, टोटल ब्याज, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना, 15%। अब मेरा ये 15% क्या है, ब्याज है, 15% ब्याज है, तो 3/20, 15% 3/20। अब ये जो 3 है ना, ये 3 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, और 20 जो मेरा है क्या है, मूलधन है। तो यहाँ 20 मूलधन किसके बराबर, ये 12,000 रुपए के बराबर। तो 20 बराबर 12,000 रुपया हुआ, तो 1 बराबर 600 रुपया, 23, यानी इन दोनों का योगफल तो क्या होता है, अमाउंट होता है ना। तो अमाउंट इक्वल टू 23,000 बराबर 13,800 रुपया, और 4,000 मुझे क्या करना था, मैंने पहले दे रखा था, तो उसे भी ऐड करना है ना। 4,000 फ्री का तो दिया नहीं था ना, तो 4,000 13,800, यानी कुल मिला के टीवी का 16,000 के टीवी को दाम को मैंने 17,800 पे किया, ठीक है। चलते हैं अगले मैथ पर। देखिए यहाँ पर एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति महीने के साधारण ब्याज की दर पर जोड़ी जाती है तो 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है। तदनुसार वो धनराशि कितनी है। 8 पैसे प्रति महीने, यदि मैं मान लूं कि मेरे पास यदि पी 100 रुपया है, पी यदि 100 है, और 8 पैसे प्रति महीने साधारण ब्याज, यानी एसआई कितना है, एसआई मेरे पास 8 पैसे हो रहे हैं, 8 पैसे, 8 पैसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। हो जाएगा कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यदि मैं
प्रिंसिपल 100 लेता हूँ, एसआई यदि 8 पैसे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा कि नहीं? तो 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष, तो बताइए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8 पंचे 40, कितना हो गया? 40% हो गया। यानी कुल ब्याज मेरी 40% हो गया। 5 वर्षों में 1680 रुपया हो जाती है। 1680 रुपया क्या है? अमाउंट है। यानी 40% बराबर, देखिए मैथ कितनी आसान हो गई। 20 दूनी 40 है ना, और 20 पंचे 100। यानी अब 5 और 2 7, यानी 7 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 1680 हो जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, 7 चौके 28। आपसे पूछा धनराशि, यानी 5 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी? 5 5 के 20, 5 दूनी 10, 10 तो 12, यानी 1200 रुपया हो जाएगी। कोई शक, कोई भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सीखने का कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मेथड को सीखने को मिलेगा। एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति महीने के दर साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो 5 वर्षों में 1680 हो जाती है। यानी मैंने बताया था कि कोई भी धन किसी वर्षों के बाद क्या हो जाती है सर जी? वो अमाउंट हो जाती है, यानी मिश्रधन हो जाती है ना? तो ये वाला कंसेप्ट जैसे 8 पैसे, तो आप सभी को जानते हो कि 8 पैसे प्रति महीने यानी 8% दर हो गया। तो 5 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो 40% 2/5, ये सर जी आपका इंटरेस्ट होता है, ये आपका मूलधन होता है। बस, तो 7 बराबर 1680, 1 बराबर 240, ठीक है ना? तो 5 बराबर 1200 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आज के क्वेश्चंस बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस है। जो लोग सीबीटी 2 है ना, सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही किफायतीदार क्वेश्चंस है ये। ठीक है ना? इसी तरह की बिल्कुल क्वेश्चंस आपके सीबीटी 2 और सीजीएल में देखने को मिलेंगे। ठीक है? एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर से 5,600 रुपया जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वो 3,200 रुपया तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। पुनः 6 महीने बाद वो अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति की कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? 1 नंबर क्वेश्चन है, इसे कृपया ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कुछ सेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि जैसे सेशन आगे चलती है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाता है ना? तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आगे ले जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात देखें कि यहाँ पर सबसे पहले 32 रुपया तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। यानी एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5,600 रुपया जमा करता है। यानी इतना रुपया जमा किया, लेकिन 6 महीने बाद 3,220 रुपया ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है। तो मुझे ये पहले पता करना है कि 6 महीने में 3,200 रुपये का ब्याज कितना है। यानी 6 महीने में 6 महीने, आराम से सीखना है एकदम। 6 महीने में 3,200 रुपये का ब्याज। ठीक है ना? 6 महीने में 3,200 रुपये का ब्याज। तो मूलधन गुने समय, समय 6 महीने मतलब 1/2 है ना? 6 महीने में, और किस दर से? 15/4, यानी दर तो वही है, यानी क्या हो जाएगा? 15/4, और गुने क्या हो जाएगा? 1/100, 100 तो रह गई, है ना? अब ये 2 जीरो से 2 जीरो नस्ते नाबूद हो गया, ये कट गया पूरा। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है ना? यानी 15 चौके 60, यानी देख रहा हूं 3200 रुपया पर मेरा 60 रुपए का ब्याज निकल के आया। ठीक है? 6 महीने बाद शेष धनराशि कितनी हो गई? यानी 3,200 रुपया आपने जब निकाल लिया तो शेष कितना बच गया? यानी 5,600 में से आपको 3,200 घटा दो तो कितना निकल के आएगा? 2,400 रुपया निकल के आएगा। ठीक है? अब इस 2,400 रुपया पुनः 6 महीने बाद शेष राशि वापस। अब 2,400 रुपया पर ब्याज कितना है? 6 महीने का 2,400 रुपये पर ब्याज। 6 महीने का 2,400 पर ब्याज।
ये समझाने के लिए लिख लिख के मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब 6 महीने पर 24 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा। फिर यहाँ भी 15/4 नीचे लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। 2400 रुपया गुने 15/4, फिर 6 महीना 1/2, फिर 1/100। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 8 3 24। यानी यहां से कितनी रुपया निकल के आ रही है, यहाँ पर 6 महीने बाद 3200 रुपया निकालने के पश्चात, है ना, बैंक में शेष धनराशि कितनी हो गई। शेष धनराशि कितनी हो गई यहाँ पर 1/2, सॉरी यहाँ पर 1 वर्षों के लिए ही तो होगा। 6 महीने के बाद, 6 महीने मतलब 6 महीनों के बाद, सॉरी, तो 1 वर्ष हो जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, क्योंकि अब लास्ट हो गई ना, 6 1 साल होता है। यानी यहाँ पर अब तो 1 साल होगा ना। 2400 रुपया गुने 1 गुने यहाँ पर 15/4 गुने 100। ये 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 और 15 छके 90। यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 90 रुपया। यहाँ पर कितने रुपए, 90 रुपया। यानी यहाँ देख रहा हूँ 60 रुपया यहाँ निकल के आया, 90 रुपया यहाँ निकल के आया। दोनों को जोड़ दू, 9 6 कितना होता है, 15। यानी मेरा जो कुल ब्याज है वो कितना हो गया। टोटल जो ब्याज है मेरा, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, टोटल जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 90 रुपया और प्लस 60 रुपया। ठीक है, 90 रुपया और 60 रुपया, यानी 150 रुपया। ठीक है ना। यानी पहले मेरा पहले 6 महीने पे 60 रुपया ब्याज मिला और अंतिम के 6 महीने पे मुझे 90 रुपया ब्याज मिला। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कुल ब्याज रूप में कितनी राशि मिली, 150 रुपया मिली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 1 lakhs, 1 tens, 100,000, 10 lakhs, sorry, 1 lakhs is left under the trust for a boy 12 years. The trustee invests the amount at the 6% per annum and give rupees 2,500 at the end of the year to the minor boy for out of the pocket expense. The cost of the trust comes to the rupees 500 per annum. How much amount will be the handed over to the minor boy when he attains the 18 years age? यानी लड़का भी कितनी वर्ष का है, 12 वर्ष का है। यानी 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़ दिया जाए, ट्रस्टी को 1 लाख रुपए दे जाता है। वो लड़का माइनर है, न्यासी राशि को 6% पर निवेश कर देते हैं और आवश्यक लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष अंत में 2500 रुपए देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपया प्रतिवर्ष आता है। आवश्यक लड़के को 18 वर्ष की आयु में होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। यानी यहाँ पर देखो, यानी जो समय शेष समय जो बची है, शेष जो समय है वो कितना है, शेष समय जो है यहाँ मैं देख रहा हूं कि जो शेष समय बचा हुआ है वो कितना है, 18 घटाव 12, यानी मेरे पास जो शेष समय है वो 6 वर्ष। ठीक ना, शेष जो समय बचा हुआ वो कितना है, 6 वर्ष का बचा हुआ है। ठीक है ना। अब 6 वर्ष में जो इसने काम किया है सो किया है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 6 वर्ष यानी 1 लाख जो जो भी रुपया है मेरा, 1 लाख रुपया जो है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए 6 वर्ष 6 प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा ये पता कर लेते हैं। यानी 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का 6 वर्ष का ब्याज, ठीक ना। 6 वर्ष का ब्याज किस पर, 6% के दर पर। तो 6 वर्ष का ब्याज 6% के दर पर, यानी यहां पर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 1 2, ठीक है ना। यानी 36,000 रुपया यहाँ पर होगी। 6 वर्ष में लड़के के लिए खर्च, यानी 6 वर्ष में लड़के के लिए खर्च कितना होगा, एक तो 500 रुपया प्रति वर्ष आता है और 2500 रुपया प्रति वर्ष के अंत में देता है। यानी 6 वर्ष में
लड़के पर खर्च, 6 वर्ष में लड़के पर कितना खर्च होता है। तो आप देख रहे हो 2500 रुपया यहाँ पर, 500 रुपया यहाँ पर, यानी 3000 रुपया। और 3000 रुपया को 6 से इंटू कर देंगे तो 18,000, यानी प्रति वर्ष, यानी कुल 6 वर्षों में 18,000 रुपया लड़के पर खर्च होता है। ठीक है ना। 36,000 रुपया तो इसका ब्याज है, 18,000 रुपया इस लड़के पर खर्च होता है। ठीक ना। लड़के का 18 वर्ष आयु होने पर, तो लड़की की जब 18 वर्ष आयु जब पूरी होगी, लड़की की जब 18 वर्ष आयु पूरी होगी, लड़की की जब आयु 18 वर्ष पूरी हुई, 18 वर्ष पूरा होने पर, 18 वर्ष पूरा होने पर, 18 वर्ष पूरा होने पर कितना मिलेगा, 1 लाख, 1 लाख रुपया जो उसका है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक ना। ठीक। प्लस 36,000 रुपया तो उसका इंटरेस्ट है। लेकिन लड़के ने 18,000 रुपया खर्च भी तो कर लिया। 18,000 रुपया लड़के ने क्या किया, खर्च कर लिया है। इसके लिए इसलिए इसे 118 इतना रुपया ही मिलेगा। ठीक ना। यानी इस लड़के को वर्ष के अंत में 1,18,000 रुपया ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। समझे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बहुत बड़ा था, लेकिन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं थी, क्योंकि 12 वर्ष 18 वर्ष यानी समय मेरे पास 6 वर्ष। 6 वर्ष का ब्याज कितना है मेरे पास, 3600 रुपया। 6 वर्ष में लड़के ने प्रति वर्ष क्या करते हैं वो लोग, 2500 रुपया देते हैं। न्यास के खर्च में 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। जेब खर्च के लिए 2500 रुपया, 500 रुपया न्यास का खर्च, 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। यानी ये 18,000 रुपया क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। अब 18,000 रुपया खर्च कर देते हैं, 36,000 रुपया उनको ब्याज के रूप में मिलेगा, तो उन्हें 6 वर्ष 18 वर्ष पूरा होने पर कितना मिलेगा, तो 1,18,000 रुपया मिलेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें डेटा जो है वो थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है। और यहाँ पर आपको दो राशि को अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है, बचत के रूप में जमा किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखिए इस तरह के सवाल को भी हम लोग किस तरह से करते हैं। एक 9,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया गया। 3/2 वर्ष पश्चात कुल 2565 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% और 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें नहीं पता कि 9,500 राशि में से कितनी राशि 15% की दर पर तथा हुआ 15% की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% की दर से उधार दिया। यानी कितना रुपया किसको उधार दिया मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि 15% वाला को क्या किया, 15% वाला को क्या किया, 15% वाला को दिया x, और 20% वाला को क्या दिया, 20% वाला को दिया 9,500 माइनस एक्स। यहां पर मजबूरी है जिसके कारण से x लेकर मुझे मैथ बनानी पड़ी। अब देखो दोनों का ब्याज कितना है, 2565, यानी दोनों का ब्याज 2565 है, यानी 15% और 20% दोनों में ले लिया। ठीक है ना। अब देख रहा हूं यहाँ पर दोनों का ब्याज यानी मूलधन गुने समय गुने 3/2, यानी 3/2 मतलब 200 हो जाएगी, प्लस 9,500 माइनस एक्स, यहां पर भी हो जाएगा आपका 20% गुने 3/200 बराबर कितनी हो जाएगी, 2565। ठीक है। अब यहां से आप कर भी सकते हो, 0 से 0 को काट दो, और यहां पर हो गई 10। ठीक है। अब देखो यहां पर आप यहां भी काट सकते हो, यहां रहने दो 45/200 प्लस यहां पर हो गई आपकी
3 से यदि गुना हो जाती है, यहाँ 20 दाही 200 3 से गुना 9 3 27, यानी आपका हो जाएगा 9 3 27 28,500 हो जाएगा। 28,500 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, बट्टे कितना हो गया 10। ये थोड़ी बड़ी सवाल होगी क्योंकि CBT 2 और सीजीएल के मेंस में इसी तरह की सवाल आती है जो कि आपको फास्ट बनाना होगा, है ना, जो कि आपको बहुत तेजी से बनाना होगा। अब 200 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 और 10 का एलसीएम 200 हो जाएगा और ये 45x ही रहेगा, ये 45x ही रहेगा। अब ये सब 2 से गुना हो जाएगा, है ना, 20 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 57,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 इकाई दाई सैकड़ा हजार दशा लाख, है ना, 5,70,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60x और ये हो जाएगा आपका 5 गुना कर 5 1 3 0 0, ठीक है ना। मुझे दूसरे पेज पर जाना ही पड़ेगा। अब देख रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 60x में से 15x जाएगा तो क्या हो जाएगा -15x, -15x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 57 5,70,000 में से 5,00,000 ये 51,000 घट जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 5 7 3 to 0 होगा ना, यहाँ 0 में कुछ गड़बड़ है लग रहा है, हाँ 3 to 0 होगा, ठीक है ना, 3 to 0 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ 3 to 0 होगा, ठीक है ना। 28 दूनी 56, हाँ 3 to 0 होगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 57 घटाओ 5 1 3 5 1 3 00, तो यहाँ से भी वही निकल के आ जाएगी, दोनों माइनस माइनस, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 15x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 7 00, ठीक है। 13 गलती हो रहा है क्या, देख लेते हैं। दो 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 से हुआ 57,000, 2 से गुना करेंगे 57,500, 28,500, 28,500 किया, 2 से 10 कट गया 20, एक शून्य बढ़ जाएगी, 2 से क्या शून्य, कुछ गड़बड़ है क्या, ये भी 200 से गुना होगी तब हो जाएगा, तो पंच यहाँ शून्य एक बढ़ेगा, यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा और यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा, ठीक है, दोनों में एक शून्य बढ़ेगा, ठीक, यहाँ भी एक शून्य हो जाएगा, कितना शून्य हो गया तब 1 2 3 4, ठीक है। आप लोग भी देख लो एक बार। अट्ठाईस हजार पाँच सौ, 28,500 यूनिट, ठीक है, ठीक है, ठीक, और इसका कितना हो जाएगा 2565 इंटू 2 ठीक, और ये दोनों में से घटकर कितना आ जाएगा 57,000, ठीक है क्या, ठीक ना। यहाँ 3 जीरो हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 5 1 3 3 जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी आपका 57 और नीचे हो जाएगी आपका x बराबर हो जाएगा 15, यानी 57,000 को 15 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 3,800, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन को समझा देता हूं कि 9,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रतिवर्ष की दर से तब बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% की दर पर उधार दिया गया।
3/2 वर्ष के पश्चात कुल 2565 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% और 20% की दर से उधार दी राशियों का अनुपात, आप ध्यान देना। 15% से मैंने मान लिया x, 20% से 9,500 माइनस x। अब इसे मैंने काटा, दोनों के ब्याज का कुल ब्याज कितना है 2565, ठीक है ना। अब क्या हो गया 45 में 2x 28,500 माइनस 3x बटे 10, दोनों का एलसीएम 200 हो गया। 45x 57, 5,70,000 फिर 60x अब 5,13,000, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू मैंने निकाला तो x बराबर कितनी, इतनी आ गई, ठीक ना। तो 9,500 कितनी हो जाएगी, दूसरी पर कितनी हो जाएगी, ये 15% पे निकल आया, ये 15% निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है 20% पर। 20% निकालेंगे तो क्या करें, 9,500 रुपया में से 3,800 रुपया मुझे घटा देना है ना। तो कितनी निकल के आ जाएगी, 3,800 रुपये 5700 रुपया निकल कर आएगी, ठीक है ना। अब दोनों का अनुपात यानी 3,800 रुपया अनुपात 5,700 रुपया, 2 ठो जीरो से 2 ठो जीरो कट गए, 19 दूनी 38, 19 दिए 57। दोस्तों बिल्कुल ये बिल्कुल ही सीजीएल और सीबीटी 2 की क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान से बनाएं, लास्ट में बनाएं जब आपके पास समय हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, पहले 5 वर्षों के लिए दर से 10% और अगले 3 वर्षों के लिए 15%। तो पहले 5 वर्षों के लिए दर कितना हो गया 50, पहले 5 वर्षों के लिए 50% और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कितना 45%, है ना। यानी कुल मिला के 95%। 95% बराबर क्या हो गया, 19 पचे 55, 19 5 से भागा देंगे तो 19 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 8 एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, इतना है। यानी ये क्या है, ये साधारण ब्याज है और ये क्या है प्रिंसिपल है। यानी 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4750। तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, है ना, और 19 बचे 95, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 19 बचे 95, 2,500 रुपया। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो राशि का मान कितना है 25 दूनी 50, यानी 50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 रुपया इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपको सबसे कठिन सवाल ये सवाल था, इसे भी दूसरी तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका समझाने का सबसे अच्छा तरीका इसलिए था क्योंकि आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाए, जिसकी जो आंसर आती है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।